हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सुजाता's गुरुकुल। मैं हूँ सुजाता मैम, आपको सिखाती हूँ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। आज हम यहाँ पे 10th एसएससी का 6 लेसन ट्रिग्नोमेट्री हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री ये लेसन हम 9th में भी पढ़ चुके हैं। 9th में हमने ट्रिग्नोमेट्री का सारा बेसिक सीखा है। अभी 10th स्टैंडर्ड में थोड़ा डिटेल में जाके हम पढ़ने वाले। और बच्चों ये याद रखना कि ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे 10th में नहीं खत्म हो जाती। जो बच्चे आगे जाके 11th 12th साइंस लेने वाले उनको मैथ्स में 50% ट्रिग्नोमेट्री है। तो अगर आपका 9th और 10th में यहाँ पे अगर आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपका क्लियर है, अच्छा है, परफेक्ट है, तो आगे जाके आप 11th 12th में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्री लेसन एसएससी बोर्ड में क्वेश्चन पेपर में इसका वेटेज है 7 मार्क्स का। मोस्टली इसके जो 2 क्वेश्चंस आते हैं, एक आता है क्वेश्चन 2 या 3 में और एक क्वेश्चन आता है 4 में। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन विल बी फॉर 2 मार्क्स एंड एक जो प्रूव दैट का क्वेश्चन आएगा वो 3 मार्क्स के लिए होता है। तो चलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले देखो ये ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे यूज की जाती है? तो ट्रिग्नोमेट्री अब हम देखते हैं कि हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ बिल्डिंग, द डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड बोट। तो जो डिस्टेंस हम मैन्युअली कैलकुलेट नहीं कर सकते, डिस्टेंसेस हो, हाइट हो, जहां पर हम ये हाइट्स एंड डिस्टेंसेस मैन्युअली कैलकुलेट नहीं करते, तो वहां पे हमें ट्रिग्नोमेट्री हेल्प करती है। तो ट्रिग्नोमेट्री वर्क्स ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री ओनली वर्क्स इन राइट एंगल ट्रायंगल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो वहां पर ही ये ट्रिग्नोमेट्री काम करती है। तो चलो देखो, यहाँ पे आप बोर्ड पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने निकाला है, ट्रायंगल एबीसी। इन ट्रायंगल एबीसी, एंगल एबीसी इज 90 डिग्री। अभी आपको, आई होप आप सबको पता है कि AB इज परपेंडिकुलर, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। BC इज द बेस, BC इज द बेस, और ये ACB यहाँ पे आप ये 90 है, तो बचे हुए एंगल A एंड एंगल C आर द एक्यूट एंगल्स। तो इन दोनों में से कौन से भी एंगल को हम क्या बोल सकते हैं, थीटा बोल सकते हैं। तो ACB इज थीटा। अभी यहाँ पे डायग्राम में ACB इज थीटा है, इसको क्या बोलते हैं, कौन से टाइप का एंगल है, एक्यूट एंगल है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, ट्रिग्नोमेट्री वर्क्स ओनली इन राइट एंगल ट्रायंगल। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट इस पे क्या है, देयर आर टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अभी मैंने बताया कि 9th में भी हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है। 9th में जब हम पढ़ते थे तो वहां पे ओनली 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर देयर। तो 9th में हमने सिर्फ 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े, साइन, कॉस एंड टैन। तो यहाँ पे हम फिर से थोड़ा रिवीजन करते कि साइन की डेफिनेशन क्या है। अभी हम साइन रेशो किसके लिए लिख रहे हैं, थीटा के लिए लिख रहे हैं। साइन रेशो किसके लिए लिख रहे हैं यहाँ पे, एंगल थीटा के लिए। तो साइन का डेफिनेशन क्या है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। साइन का डेफिनेशन क्या है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। बच्चों आपको याद रखना है ये सारा, साइन इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ थीटा अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे ऑफ थीटा क्यों लिखा है, क्योंकि हम साइन का रेशो थीटा एंगल के लिए लिख रहे हैं। अभी यहाँ पे देखो, ये डायग्राम है हमारा, ट्रायंगल एबीसी, B इज 90 डिग्री और यहाँ पे C थीटा है। तो मुझे थीटा एंगल के लिए साइन लिखना है, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है, अपोजिट साइड ऑफ थीटा अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम थीटा, थीटा के अपोजिट साइड यहाँ पे क्या है, थीटा के अपोजिट यानी कि सामने वाली साइड है AB, और यहाँ पे हाइपोटेनस AC है। हाइपोटेनस यानी कि यहाँ पे अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल की जो अपोजिट साइड होती है इसको क्या बोलते हैं हम, हाइपोटेनस। तो चलो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कॉस थीटा। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कॉस थीटा। तो यहाँ पे मुझे थीटा के लिए कॉस रेशियो लिखना है। तो कॉस का डेफिनेशन क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे थीटा के लिए लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू, तो यहाँ पे डायग्राम में ऑब्जर्व करो, ये थीटा एंगल है हमारा, ये एंगल हमारा थीटा है। तो एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट यानी कि बाजू वाली साइड, तो यहाँ पे 2 बाजू वाली साइड है, एक BCB है और ACB है। लेकिन हम AC को नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, तो क्योंकि यहाँ पे AC इज अ हाइपोटेनस, AC को हम हाइपोटेनस ले रहे। तो एडजेसेंट हो गई यहाँ पे हमारी BC हो गई अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस एक ही होता है, हाइपोटेनस एक ही होता है, दैट इज साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे हाइपोटेनस AC। अभी थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है टैन थीटा। तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा है, टैन थीटा। टैन थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे डेफिनेशन क्या आती है,
अपोजिट साइड ऑफ थीटा। अब मैं बार बार आपको ये बता रही हूं कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थीटा के लिए लिख रहे हो तो यहाँ पे आपको एंगल थीटा ही कंसीडर करना है, जो बोली वो साइड थीटा के लिए ही लेना है। तो यहाँ पे देखो tan थीटा है, तो थीटा की अपोजिट साइड अपॉन थीटा की एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पे देखो ये थीटा, तो अपोजिट साइड यानी कि यहाँ पे हुआ ए बी और एडजेसेंट साइड यानी कि यहाँ पे हुआ बी सी सॉरी। ओके, तो यहाँ पे tan थीटा cos थीटा tan थीटा ये हमारे मेजर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। ये हमने 9th में पढ़े थे। 10th स्टैंडर्ड में और 3 रेशियो हम पढ़ने वाले, तो वो कौन से देखो, कोसेक सेक एंड कॉट। कोसेक सेक एंड कॉट। तो यहाँ पे देखो कोसेक का फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड ऑफ थीटा। हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड ऑफ थीटा। अभी हाइपोटेनस एक ही होता है, कांस्टेंट है वो AC, और अपोजिट साइड ऑफ थीटा अगेन वी कैन सी अपोजिट साइड ऑफ थीटा इज AB। अभी देखो सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन BC। तो सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। तो थीटा के एडजेसेंट साइड क्या है, BC, हाइपोटेनस AC है, तो यहाँ पे होगा रेशियो AC अपॉन BC। अभी देखो कॉट थीटा। कॉट थीटा में क्या बोला गया है, एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा अपॉन अपोजिट साइड ऑफ थीटा। तो यहाँ पे BC अपॉन AB, थीटा की एडजेसेंट साइड यानी कि ये BC और थीटा की अपोजिट साइड यानी कि AB। इस तरह से ये ट्रिग्नोमेट्रिक के कितने रेशियोज है बच्चों, 6 रेशियोज आते हैं। पहला क्या होगा, साइन थीटा। साइन का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, tan थीटा का फॉर्मूला अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ये हो गए 3 मेजर रेशियो। और 3 कौन से रेशियो है, कोसेक सेक एंड कॉट। कोसेक का फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड। सेक का फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड। और कॉट का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड। आया समझ में। तो यहाँ पे देखो बच्चों, और एक मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, रिलेशन बिटवीन। अभी यहाँ पे देखो द रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद कैसे रखना है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं हम, रिलेशन बिटवीन साइन एंड कोसेक। रिलेशन बिटवीन साइन एंड कोसेक। अभी मैंने बताया कि साइन कम्स अंडर मेजर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो यहाँ पे ये याद कैसे रखना है कि साइन थीटा, उसका छोटा भाई को हम क्या बोलेंगे, कोसेक थीटा। साइन का छोटा भाई क्या है, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा एंड कोसेक थीटा दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो साइन थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कोसेक लिखनी है, साइन थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कोसेक थीटा लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा यहाँ पे कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो याद है बच्चों क्या करना है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये हुआ बड़ा भाई, ये हुआ छोटा भाई, साइन और कोसेक। अभी सेकंड देखो, सेकंड में क्या दिया है यहाँ पे, सेकंड में यहाँ पे हम देख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। तो यहाँ पे cos मेजर रेशियो है, सेक थीटा, तो यहाँ पे cos थीटा बड़ा भाई है, उसका सगा छोटा भाई कौन सा है, सेक थीटा। तो cos थीटा एंड सेक थीटा आर रिलेटेड टू ईच अदर इन दिस वे। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। ये था सेकंड। अभी थर्ड देखो, थर्ड किसका रिलेशन है, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा और cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। तो यहाँ पे tan बड़ा भाई हुआ, cot छोटा भाई है। tan ही बड़ा क्यों, क्योंकि tan कम्स इन द मेजर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा और वाइस वर्सा cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। आया समझ में। ये अभी हमने क्या पढ़ा, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो यहाँ पे देखो 1 अपॉन साइन थीटा इज द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा, 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा और वाइस वर्सा। जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक लिख सकते हैं।
ओके, यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, ये उल्टा भी लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन cot थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। उसी से हमें ये रिलेशंस मिलते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। अगर साइन थीटा और कॉस थीटा का प्रोडक्ट हम लेते हैं तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 1। अकॉर्डिंग टू दिस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे कितना मिलेगा, 1। tan थीटा इंटू कॉट थीटा यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 1। तो चलो बच्चों, आई होप ये कंसेप्ट अब क्लियर है आपकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये याद रखना है आप लोगों को, ये याद रखना है। प्रूफ जब हम सीखेंगे उसमें ये यूज किया जाता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री लेसन में 99% यूज की जाने वाली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर से सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली आइडेंटिटी कौन सी, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसका यूज हमें हर एक प्रूफ में करना है। हर एक प्रूफ में, मैं तो बोलती हूँ हर एक प्रूफ में इसका यूज किया गया है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेन आइडेंटिटी ये है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी मेन आइडेंटिटी है। लेकिन इस आइडेंटिटी से हम और दो आइडेंटिटीज फ्रेम करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस है, तो राइट साइड में जाके वो क्या हो जाएगा, माइनस। ये भी एक आइडेंटिटी ही है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या करते हैं हम, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा में लिखते हैं। और ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो मेन आइडेंटिटी है, इस मेन आइडेंटिटी से ये दो आइडेंटिटीज हमें मिलती है। आया समझ में? याद रखना क्या सीखा हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और उसी से दो आइडेंटिटीज हमें यहाँ पे मिलती है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अकॉर्डिंग टू प्रूफ हमें ये यूज करना है। जहां पे जैसा क्वेश्चन वैसे आइडेंटिटी हमें यूज करनी है। तो चलो, ये आया समझ में, ये फर्स्ट आइडेंटिटी थी। अभी सेकेंड आइडेंटिटी देखो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी है। तो इसको और तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल टू, ये प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा राइट साइड में जाके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें ये आइडेंटिटी मिली कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा चेंज करके लिखते हैं। अभी देखो, 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी को हम थोड़ा चेंज करके लिखते हैं, कोसेक स्क्वायर, सिर्फ साइड चेंज किया, यहाँ पे रीअरेंज किया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या मिला मुझे, 1। यानी कि डिफरेंस ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा शुड बी 1। अभी यहाँ पे देखो, ये थर्ड आइडेंटिटी है, ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी है। यहाँ पे क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको और तरीके से कैसे लिख सकते हो तुम, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे भी ये आइडेंटिटी यूज की जाती है। ये मेन आइडेंटिटी है। प्रूफ में ये भी यूज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसे तुम लोगों की आइडेंटिटीज क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन मेन आइडेंटिटीज तो ये तीनों है, याद रखना है। देखो फिर से रिपीट करते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों, 1। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटीज अच्छे से दिमाग में रखनी है।
भूलना नहीं है। अगर ये आइडेंटिटीज आपको नहीं आती तो यहाँ पे आप लोग कुछ नहीं कर सकते, प्रूफ आप कर ही नहीं सकते अगर आपको आइडेंटिटीज पता नहीं है तो। जितनी ज्यादा आइडेंटिटीज आपको, आपकी आइडेंटिटीज परफेक्ट है ना, उतना ज्यादा प्रूफ आपके परफेक्ट हो जाएंगे। तो चलो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे दो आइडेंटिटीज मैंने बाजू में लिखी है, तो क्या ये tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भी, ये जितनी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बोला ना 90% प्रूफ्स में आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 यूज करना है। सिमिलर वे ये आइडेंटिटीज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा को अगर कॉस थीटा से डिवाइड हो रहा है तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, tan थीटा। अभी हमने क्या देखा था, लास्ट लाइन में क्या दिखा था कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। tan का उल्टा क्या होता है, कॉट। tan का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो यहाँ पे देखो कॉट थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे tan का अगर साइन अपॉन कॉस है तो यहाँ पे कॉट क्या आ जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। रेसिप्रोकल, tan का रेसिप्रोकल कौन है, कॉट। तो tan के वैल्यू का रेसिप्रोकल करते हो तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, कॉट थीटा मिलता है। आया बच्चों समझ में, आया बच्चों। ओके देखो ये कितना सिंपल है, सिर्फ आपको आइडेंटिटीज परफेक्ट करनी है यहाँ पे, बाकी का कुछ नहीं। आपको एग्जाम में सिर्फ एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है और एक प्रूफ का क्वेश्चन आने वाला है, बस। अगर आप आइडेंटिटीज यहाँ पे परफेक्ट करते हो तो नो इश्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। तो चलो, तो अभी नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, चलो देखते हैं। अभी यहाँ पे इंट्रोडक्शन खत्म हुआ है बच्चों, इंट्रोडक्शन यहाँ पे खत्म हुआ है। तो चलो हम थोड़ा प्रैक्टिस सेट से कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं, प्रैक्टिस सेट से हम कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं। अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 25, फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा एंड tan थीटा। आइडेंटिटीज अभी हमें पता है, आइडेंटिटीज हमने पढ़ी है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 25। अगर आपको साइन थीटा 7 अपॉन 25 दिया है तो यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस एंड tan थीटा। तो अभी यहाँ पे देखो क्या करना है, क्या करना है बच्चों, वी नो दैट, हमें क्या पता है, कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे लेने वाले हैं। तो सबसे मैंने बोला ये आइडेंटिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन में 99% क्वेश्चंस में ये आइडेंटिटी आपको यूज करनी है। तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी यहाँ पे देखो ये आइडेंटिटी में साइन का वैल्यू आपके पास है, किसका वैल्यू आपके पास है, साइन का वैल्यू आपके पास है, और कॉस क्वेश्चन में बैठा है। कॉस किस कहां पे बैठा है, क्वेश्चन में। इसका मतलब अबे आपका बेसिक मैथ्स, अगर आपके पास साइन का वैल्यू है तो आप सिंप्लीफाई करके किसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो बच्चों, कॉस थीटा का। तो चलो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं साइन का वैल्यू। तो साइन का वैल्यू यहाँ पे 7 अपॉन 25, 7 अपॉन 25। सिर्फ साइन थीटा नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, इसलिए आपको वैल्यू, जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्वेश्चन में, तो वो एज इट इज इक्वल टू 1 भी एज इट इज। तो अभी सिंप्लीफाई करो, बेसिक मैथ्स में जो सीखा है सिंप्लीफाई। स्क्वायर किसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 49। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 25 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 625। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। अभी आगे का एज इट इज, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी क्या करना है, ट्रांसपोजिंग करो, ये प्लस 49 अपॉन 625 राइट साइड पे लेके जाना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 49 अपॉन 625, 625। अभी क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अभी 1 माइनस 49, 1 माइनस 49 अपॉन 625। कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो 625 यहाँ पे मल्टीप्लाई जाएगा, 625 1 जा 625, तो 625 यहाँ पे 625 गया, माइनस करना है किसको, 49 को, और आगे नीचे जो डिनोमिनेटर में वो कंटिन्यू होगा अपॉन 625। अभी करो सब्ट्रैक्शन, कितना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अभी कितना होगा ये, 5 में से 9, अभी 15 में से 9, 10 11 12 13 14 15, यहाँ पे हो गया 6 हो गया,
यहाँ पे हो गई है 1, तो 11 माइनस 4 कितना हुआ, 11 माइनस 4 यहाँ पे हुआ 7, 6 में से अभी 5 में से कुछ नहीं है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे 5 7 6 अपॉन 625 आया बच्चों। तो यहाँ पे देखो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पे 576 अपॉन 625। अभी देखो मेरा क्वेश्चन क्या है, मुझे सिर्फ cos थीटा निकालना है, स्क्वायर नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्या करोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, यहाँ पे क्या करोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे मेंशन करो टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू, अभी स्क्वायर रूट ले रहे हैं ना, cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर गया, अभी 576 किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 24 का है, अपॉन 625 किसका स्क्वायर है, 25। तो यहाँ पे आपको मिल चुकी है पहले क्वेश्चन का आंसर, cos थीटा की वैल्यू 24 अपॉन 25, 24 अपॉन 25। अभी सेकेंड क्वेश्चन देखो, tan थीटा, cos भी निकालना है और tan थीटा, cos तो हमने निकाला। नाउ यहाँ पे देखो, नाउ और एक आइडेंटिटी यहाँ पे आएगी, अभी और एक आइडेंटिटी यहाँ पे आप देख सकते हो, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। अभी sin थीटा की भी वैल्यू आपके पास है, cos थीटा की भी वैल्यू आपके पास है, तो यू कैन फाइंड आउट tan थीटा। तो चलो सॉल्व करते हैं। नाउ tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, sin थीटा तो गिवन था, sin थीटा गिवन था तो वो कितना था, 7 अपॉन 25। cos थीटा हमारे पास कितना आया है, 24 अपॉन 25। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, अभी ये देखो 7 अपॉन 25, ये जो बीच वाला मेन डिवाइड का साइन है ये किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। अभी आपको पता है ये मल्टीप्लाई होगा तो जो नीचे डिनोमिनेटर है उसका रेसिप्रोकल होगा, तो ये हुआ 24 अपॉन 25 था, 25 अपॉन 24 हुआ, 25 गेट्स कैंसल। यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है 7 अपॉन 24। तो बच्चों यहाँ पे tan थीटा हमें मिल चुका है 7 अपॉन 24, 7 अपॉन 24। आया समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन। देखो अच्छे से करोगे, कॉन्फिडेंटली करोगे तो आगे के क्वेश्चन भी आपको बहुत इजी लगेंगे। तो यहाँ पे देखो साइन थीटा दिया हुआ था, यू हैव टू फाइंड आउट cos थीटा एंड tan थीटा। तो यहाँ पे आइडेंटिटीज का ही यूज होने वाला है। तो सबसे पहले वी नो दैट, अभी यहाँ पे क्या था, साइन दिया हुआ है, cos निकालना है। तो यहाँ पे मैंने सोचा साइन दिया हुआ है, cos निकालना है, तो साइन और cos को रिलेट करने वाली आइडेंटिटी कौन सी है, तो ये वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, सिंप्लीफिकेशन कर दो, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ जाएगा 576 अपॉन 625। स्क्वायर है, मुझे स्क्वायर नहीं, मुझे सिर्फ cos थीटा चाहिए, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो cos थीटा और 576 का स्क्वायर रूट 24, 625 का स्क्वायर रूट 25। तो इसी तरह से cos का वैल्यू हमें मिल चुका है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, tan थीटा। अगेन वी विल यूज आइडेंटिटी, कौन सा आइडेंटिटी, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin थीटा का वैल्यू हमारे पास है 7 अपॉन 25 अपॉन cos थीटा का वैल्यू है 24 अपॉन 25। अभी यहाँ पे 7 अपॉन 25 डिवाइड हो गया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होने के बाद डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल, 24 अपॉन 25 का 25 अपॉन 24 हुआ, 25 और 25 कैंसिल हो गए, तो tan का वैल्यू हमारे पास आ चुका है 7 अपॉन 24। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 6.1 हमने कंप्लीट किया है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, तो देखो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अभी देखो पहले क्वेश्चन जैसा ही है, अभी tan का वैल्यू दिया हुआ है, sec और cos का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर भी आइडेंटिटीज ही यूज करनी है। tan का दिया हुआ है, sec और cos निकालना है। तो अब यहाँ पे आइडेंटिटीज में जाओगे तो यहाँ पे देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी वहां पे यूज होने वाली। क्यों? क्योंकि tan हमारे पास है, sec हमें फाइंड आउट करना है। तो कौन सी आइडेंटिटी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखना है, सबसे पहले वी नो दैट, क्या पता है हमें, वी नो दैट आइडेंटिटी कौन सी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे
अभी देखो tan का वैल्यू है, sec का वैल्यू निकालना है, तो 1 प्लस tan का वैल्यू है हमारे पास 3/4, उसका स्क्वायर चाहिए क्योंकि tan स्क्वायर हमें यहाँ पे आइडेंटिटीज में इज इक्वल टू sec का यहाँ पे क्वेश्चन है, तो सिंप्लीफाई करो। 1 प्लस 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9, 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा एज इट इज। सिंप्लीफाई करो, 16 1 जा 16, 16 प्लस 9 इट्स 25, तो ये 16 1 जा 16 प्लस 9 अपॉन 16 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा एज इट इज। 16 प्लस 9 यहाँ पे हो चुका है 25 अपॉन 16 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अभी यहाँ पे देखो, अभी आया हमारा sec स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास है, क्वेश्चन में हमें sec पूछा है, तो ये ऐसे लिखते हैं, सीधा करके लिखते हैं sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 अपॉन 16 टेकिंग स्क्वायर रूट। अभी मुझे सिर्फ sec चाहिए, तो यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट निकालो, sec स्क्वायर का स्क्वायर रूट sec थीटा, 25 का स्क्वायर रूट 5, 16 का स्क्वायर रूट अब आ रहा है हमारा 4। इस तरह से हमारे पास sec थीटा की वैल्यू आ चुकी है। अभी नेक्स्ट क्या करना है मुझे, cos थीटा। अभी देखो बच्चों, फिर से पीछे जाकर थोड़ा रिवाइज करेंगे sec और cos का रिलेशन। किसका रिलेशन, अभी हमारे पास tan sec है, तो मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा, cos निकालो, तो थोड़ा दिमाग लगाओ कि tan के साथ cos का रिलेशन है, लेकिन उसमें साइन भी पता होना चाहिए। tan इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ये भी एक है, लेकिन मेरे पास साइन नहीं है, तो यहाँ पे sec को यूज करके मैं यहाँ पे क्या निकाल सकती हूँ, cos। तो यहाँ पे sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। तो चलो यहाँ पे देखो, sec थीटा है मेरे पास, मुझे cos निकालना है। नाउ cos theta is equal to 1 upon sec theta. Cos theta is equal to 1 upon sec theta. Now we have sec theta's value 1 upon 5 upon 4. तो ये सिंप्लीफाई कैसे करोगे, ये जो डिवाइड है 1, ये जो डिवाइड है बच्चों, ये किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। 5 अपॉन 4 है, तो इसका रेसिप्रोकल होगा। क्यों रेसिप्रोकल होता, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड का हमने मल्टीप्लाई किया। 5 अपॉन 4 था, 4 अपॉन 5, यहाँ पे फाइनल वैल्यू हमें मिल चुकी है 4 अपॉन 5। तो देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। इस तरह से हमारे पास sec थीटा एंड cos थीटा की वैल्यू बच्चों आ चुकी है। sec थीटा हमारा 5 अपॉन 4 है, cos थीटा का वैल्यू हमारा 4 अपॉन 5 है। फिर से देखते हैं, tan थीटा 3 अपॉन 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा एंड cos थीटा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट tan दिया हुआ है, sec निकालना है, तो tan और sec को रिलेट करने वाली आइडेंटिटी है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो tan का वैल्यू आ जाएगा 3 अपॉन 4, उसका स्क्वायर, क्योंकि tan स्क्वायर के लिए सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन किया, यहाँ पे sec स्क्वायर का वैल्यू आ चुका है 25 अपॉन 16। स्क्वायर नहीं चाहिए तो स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट लेने के बाद वैल्यू आती है sec थीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन 4। अभी सेकंड क्वेश्चन पूछा था cos। अभी बच्चों क्लियर है ना, sec थीटा एंड cos थीटा भाई भाई है, cos बड़ा भाई है, sec छोटा भाई है। तो यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा की वैल्यू आई है 5 अपॉन 4। सिंप्लीफाई करके cos थीटा यहाँ पे मिल जाता है 4 अपॉन 5। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलो यहाँ पे देखो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ो क्या है, cot थीटा दिया हुआ है बच्चों, अभी cot थीटा 40 अपॉन 9, फाइंड द वैल्यूज ऑफ cosec थीटा। वाओ, आइडेंटिटी नंबर 3, cosec थीटा एंड sin थीटा। cot थीटा और cosec थीटा को रिलेट करने वाली कौन सी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी नंबर 3। पहला आइडेंटिटी कौन सा है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थर्ड आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। cot का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, cosec स्क्वायर फाइंड आउट, cosec थीटा फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी नंबर 3 हमें यूज करना होगा। तो यहाँ पे चलो स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट, क्या पता है हमें, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। अभी हमें पता है cot का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, cot कितना दिया है 40 अपॉन 9, लेकिन यहाँ पे cot स्क्वायर है तो वैल्यू का स्क्वायर करो, राइट साइड पे cosec स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे 1, 40 का स्क्वायर 1600, 9 का स्क्वायर यहाँ पे कितना होता है, 9 का स्क्वायर यहाँ पे 81,
इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। चलो बच्चों ये सिंप्लीफाई करते हैं, 81 वन जा 81, तो 81 प्लस 1600 अपॉन 81 कंटिन्यू होगा, इज इक्वल टू राइट साइड पे कोसेक स्क्वायर थीटा एज इट इज। तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा हमें मिल चुका है 1681 अपॉन 81। देखो चेक करो, एक बार देख लो बोर्ड पे कि सारा यहाँ पे जो लिखा है वो आपके समझ में आ रहा है। कुछ नहीं, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन, आइडेंटिटी यूज की, सब्स्टिट्यूशन किया, सिंप्लीफिकेशन किया। अभी कोसेक स्क्वायर थीटा आया है, हमारा क्वेश्चन सिर्फ कोसेक थीटा है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना है। तो चलो हम स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, कोसेक थीटा। अभी थोड़ा दिमाग लगाओ, 1681 किसका स्क्वायर है, अभी 1640 का स्क्वायर है, 1640 का स्क्वायर है, तो हमारा जो स्क्वायर रूट आएगा इट शुड बी ग्रेटर देन 40। तो यहाँ पे हम 41 का ट्राई करते हैं, क्यों, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 1 1 जा 1 आएगा, हमें यूनिट प्लेस पे 1 चाहिए। तो यहाँ पे 1 1 जा 1, 4 1 जा 4, यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो यहाँ पे देखो 1681 इज अ स्क्वायर ऑफ 41, तो यहाँ पे आ जाएगा 41 और 81 आपको पता ही है किसका स्क्वायर है, 9 का। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट आंसर मिल चुका है, दैट इज कोसेक थीटा इज इक्वल टू 41 अपॉन 9। अभी देखो साइन थीटा, साइन थीटा निकालना है, तो बड़ा भाई छोटा भाई, साइन इज अ बड़ा भाई, किसका बड़ा भाई है, कोसेक थीटा का। तो नाउ यहाँ पे किसका निकालना है, साइन का ना, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो अभी कोसेक थीटा का वैल्यू आपके पास है 41 अपॉन 9, तो यहाँ पे 1 अपॉन, यानी कि इसका रेसिप्रोकल कितना आएगा, 9 अपॉन 41। ये रहा आपका साइन थीटा का वैल्यू। बॉक्स करना नहीं भूलना है, जो आंसर होते हैं बच्चों, मेन आंसर जो होते हैं वो उसको हाईलाइट करना है। हाईलाइट मीन्स उसके यहाँ पे बॉक्स निकालना है। आया समझ में? तो चलो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, बहुत सिंपल था। यहाँ पे आइडेंटिटी नंबर 3 यूज किया था हमने, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और साइन की वैल्यू अकॉर्डिंग टू कोसेक निकालने के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 4, अभी तुम जब पढ़ोगे क्वेश्चन नंबर 4 तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। आप पहले जो 3 क्वेश्चंस हमने पढ़े, पहले तीनों क्वेश्चन में एक रेशो दिया हुआ था, साइन का वैल्यू दिया था, टैन का वैल्यू दिया था, कॉट का वैल्यू दिया था, तो हम बाकी के रेशोस फाइंड आउट करते थे। लेकिन अब यहाँ पे देखो ऐसा स्टेटमेंट एक इक्वेशन की तरह दिया हुआ है, और उसी से हमें सेक थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पे भी हम रेशो ही फाइंड आउट करना है, लेकिन तरीका क्या है यहाँ पे देखो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 5 सेक थीटा, हियर 5 सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0। ये क्या है बच्चों, यहाँ पे गिवन इंफॉर्मेशन है। तो देयरफॉर अभी यहाँ पे देखो 5 सेक थीटा, ये माइनस 12 कोसेक थीटा, राइट पे जाएंगे 12 कोसेक थीटा प्लस 12 कोसेक थीटा हो गया। अभी क्या करना है, सेक थीटा 5 को थोड़ा बाजू में रखो, ये मल्टीप्लाई कोसेक थीटा यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और 12 ये मल्टीप्लाई बाय 5 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। दैट इज, यही स्टेटमेंट इस फॉर्म में लिखा, रेशो फॉर्म में लिखा। तो अभी क्या करना है, अभी यहाँ पे आपको क्या निकालना है, सेक थीटा, कॉस थीटा एंड साइन थीटा। सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5 की वैल्यू मिल चुकी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम आइडेंटिटीज यूज करने वाले हैं। तो देखो हमें पता है अभी सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बच्चों, देखो पहले जो 3 क्वेश्चन थे उसमें एक स्पेसिफिक रेशो दिया था, उस रेशो के हेल्प से हम दूसरी वैल्यूज निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ पे रेशो नहीं दिया, हमें यहाँ पे कौन सा भी एक रेशो, 6 रेशो में से कौन सा भी एक रेशो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, तो जाके हम आगे की 3 वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो ये हम ट्राई कर रहे हैं कि कौन सा भी एक रेशो हमें यहाँ पे मिल जाए। तो वो सेक थीटा निकाला, 1 अपॉन कॉस थीटा रखा, कोसेक थीटा निकाला, यहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा रखा, तो ये हो गया 12 अपॉन 5। तो यहाँ पे रीजन में आपको मेंशन करना है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा एंड साइन थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन
साइन थीटा। आया समझ में? तो चलो ये सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये 1 अपॉन कॉस थीटा, ये डिवाइड अभी मल्टीप्लाई में जाएगा, नीचे का क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, नीचे का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो साइन थीटा ऊपर 1 नीचे इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। अभी सामने सामने मल्टीप्लीकेशन होगा बच्चों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। तो हमें पता है अभी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है tan थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारा मिल चुका है यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू। देखो बच्चों अब हमारे पास tan थीटा का रेशो है, tan थीटा का रेशो है, यहाँ पे रीजन लिखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रिप्लेस हो चुका है tan थीटा से, तो क्योंकि आइडेंटिटी। तो चलो अभी स्टार्ट कर सकते हैं, अभी हमें सेक कॉस और साइन की वैल्यू निकालनी है। तो अभी हमें पता है आइडेंटिटी नंबर 2, तो यहाँ पे नाउ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan की वैल्यू यहाँ पे 12 अपॉन 5 है, उसका स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अभी सिंप्लीफाई करो, 1 प्लस 12 का स्क्वायर 144। देखो बच्चों स्क्वायर हमें पता ही होने चाहिए, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करो। एटलीस्ट 25 तक आपके स्क्वायर लर्न होने चाहिए, क्यूब 15 तक क्यूब आपको पता होने चाहिए। तो चलो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25, राइट साइड पे सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज। 25 1 जा 25, 25 प्लस हो गया 144 के साथ, नीचे 25 कंटिन्यू होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया हमारा कितना होगा 169 अपॉन 25 सेक स्क्वायर थीटा। अभी देखो बच्चों सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास है, लेकिन मुझे सेक टाइप चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, क्या चाहिए हमें टेकिंग स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट सेक थीटा, 169 का स्क्वायर रूट 13 और 25 का स्क्वायर रूट कितना आता है 5। इस तरह से हमें सेक थीटा की वैल्यू मिल चुकी है। अभी सेक मिला है तो आपको उसका बड़ा भाई कॉस थीटा मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा अभी यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, अभी सेक नाउ क्या है हमारे पास सेक है ना, कॉस फाइंड आउट करना है, तो कॉस के टर्म में लिखना है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। तो 1 अपॉन सेक थीटा क्या है यहाँ पे 13 अपॉन 5, तो 1 अपॉन 13 अपॉन 5 यानी कि 13 अपॉन 5 का रेसिप्रोकल, तो ये वैल्यू हमें मिल चुकी है कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन 13, कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन 13। अभी साइन का वैल्यू निकालो, अभी क्या है मेरे पास tan है, मेरे पास सेक है, मेरे पास कॉस है, तो आप दो तरीके से साइन की वैल्यू निकाल सकते हो यूजिंग tan आइडेंटिटी, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे tan का पता है कॉस का पता है, तो आप साइन निकाल सकते हो, नहीं तो आइडेंटिटी नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, कॉस स्क्वायर की थीटा की वैल्यू 5 अपॉन 30 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू 1। अभी सिंप्लीफाई कर दो बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा 1, ये प्लस है तो यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा राइट पे 169। नाउ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 169 1 जा 169, 169 माइनस 25 अपॉन 69। अभी यहाँ पे देखो थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे अभी यहाँ पे आ चुका है आपका साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 169 माइनस 25, 169 माइनस 25, यहाँ पे आपका सब्ट्रैक्शन आता है 144, 144 अपॉन 169, 169, तो यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट साइन थीटा, 144 का स्क्वायर रूट 12, 169 का स्क्वायर रूट 13। तो इस तरह से हमें साइन थीटा की भी वैल्यू मिल चुकी है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमें एक टास्क ज्यादा दिया था, रेशो नहीं था हमारे पास, तो रेशो सबसे पहले रेशो फाइंड आउट करना पड़ा। तो यहाँ पे प्रोसेस को समझना जरूरी है। तो क्या दिया था यहाँ पे 5 सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0, तो माइनस 12 कोसेक थीटा राइट पे लेके गए तो वो प्लस हुआ, रेशो एक बाजू में, नंबर्स कांस्टेंट एक बाजू में, तो सेक थीटा ये कोसेक थीटा सेक थीटा को डिवाइड आया, 12 को ये 5 डिवाइड आया, तो सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा हमें मिला 12 अपॉन 5। सेक को रिप्लेस किया 1 अपॉन कॉस थीटा से और कोसेक को रिप्लेस किया 1 अपॉन साइन थीटा पे। जहां जहां पे आइडेंटिटीज यूज हो रही है तो वहां पे रीजन में लिखना जरूरी है कि आप कौन सा आइडेंटिटी यूज करो। तो यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी यूज किया तो यहाँ पे रीजन में लिख दिया। अभी 1 अपॉन कॉस थीटा
अपॉन 1 अपॉन साइन थीटा, सिंप्लीफाई करने के लिए डिवाइड गया मल्टीप्लाई में, 1 अपॉन कॉस थीटा, तो ये हुआ साइन थीटा अपॉन 1, 1 1 कैंसिल होके साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आया, तो 12 अपॉन 5। तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। अभी क्वेश्चन में पहला बेटा है सेक थीटा, तो tan और सेक की आइडेंटिटी है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सब्स्टिट्यूट करो tan की वैल्यू, सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे सेक थीटा आपका मिल जाता है 13 अपॉन 5। अभी सेक है, सेकंड क्वेश्चन मेरा कॉस है, तो बड़ा भाई छोटा भाई यहाँ पे देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, तो यहाँ पे 1 अपॉन सेक थीटा की वैल्यू 13 अपॉन 5, तो यहाँ पे कॉस थीटा आ चुका है आपका 5 अपॉन 13। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारा साइन थीटा। अभी tan है, कॉस है, सेक है, साइन को निकालना है, तो यहाँ पे आप 2-3 तरीके हैं फाइंड आउट करने का। तो यहाँ पे मैं जो अपनी फेवरेट आइडेंटिटी नंबर 1 होती है वो यूज करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कुछ नहीं, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड सिंप्लीफाई इट, फाइनली यू विल गेट वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। क्या मिलती है साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, यहाँ पे देखो कंप्लीट किया है क्वेश्चन, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 144 अपॉन 169। साइन स्क्वायर थीटा है, साइन थीटा निकालना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट, साइन थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 13, ये रहा साइन थीटा का वैल्यू। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट किया। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ पे इजी क्वेश्चन है। चलो क्या है यहाँ पे, tan थीटा इज इक्वल टू 1, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये एक्सप्रेशन दिया है वो उसका वैल्यू निकालना, पूरा एक रेशो नहीं निकालना है, यहाँ पे पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलो देखते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 1, क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, tan थीटा इज इक्वल टू 1, हियर tan थीटा इज इक्वल टू 1, ये क्या है बच्चों, क्वेश्चन में दिया हुआ है, बट tan 45 एंगल जब होता है तो वैल्यू 1 आती है। तो आप बच्चे बोले कहां से मैम, 9th में हमने सीखा है 0 एंगल हो, 30 एंगल हो, 45 एंगल हो, 60 एंगल हो, 90 एंगल हो, तो ये जो एंगल्स रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल है, इनका हर एक रेशो का स्पेसिफिक वैल्यू होता है। अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आपको यहाँ पे वैल्यूज मिलेगी, यहाँ पे देखो ये टेबल है, ये आपने 9th में भी सीखा है, 9th में भी ये टेबल था। अभी देखो tan, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था हमें, क्वेश्चन में हमें दिया था tan थीटा इज इक्वल टू 1, लेकिन tan का कौन सा एंगल हमें वैल्यू 1 देता है, तो 45, यानी कि यहाँ पे थीटा शुड भी कितना होना चाहिए, 45, क्योंकि थीटा 45 होता है तब tan थीटा वैल्यू 1 देता है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, tan थीटा अगर 1 है बट tan 45 1 देता है, देयरफॉर थीटा की वैल्यू अब हम यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, 45। अब हमारे पास थीटा की वैल्यू है, तो थीटा की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है। तो यहाँ पे नाउ यहाँ पे कॉपी कर दो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। अभी जहां जहां पर थीटा है वहां पे 45 लिखना है, साइन थीटा यानी कि साइन 45 प्लस कॉस 45 अपॉन सेक 45 प्लस कोसेक 45। वही टेबल से आपको यहाँ पे वैल्यू लेके आना है। साइन 45 क्या वैल्यू, यहाँ पे देखो साइन कैसे वैल्यू देखना है, यहाँ पे वैल्यू कैसे देखते हैं, देखो साइन यानी कि ये कौन सा एंगल 45, तो साइन के आगे 45 के अंदर कौन सी वैल्यू है, 1 अपॉन रूट 2, कौन सी है, 1 अपॉन रूट 2। साइन के आगे 45 के अंदर कौन सी वैल्यू है, 1 अपॉन रूट 2। अभी नेक्स्ट कॉस 45 भी है, तो कॉस के आगे 45 के अंदर कौन सी वैल्यू, 1 अपॉन रूट 2, दोनों वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे आ जाओ, साइन 45 मेरा यहाँ पे है 1 अपॉन रूट 2 प्लस कॉस 45 भी 1 अपॉन रूट 2 ही है, अपॉन अभी देखो सेक 45 एंड कॉस 45, सेक 45 एंड कॉस 45। यहाँ पे देखो टेबल, कुछ बच्चे टेबल लर्न करते नहीं, टेबल बनाने की एक टेक्निक है, वो मैं आपको बताने वाली कि टेबल कैसे बनाना है, यहाँ पे टेबल की वैल्यूज कैसे फ्रेम करनी है। तो यहाँ पे देखो कोसेक 45 कितना है हमारा, रूट 2, सेक 45 भी कितना है हमारा, रूट 2। तो चलो यहाँ पे देखो सेक 45 रूट 2, कोसेक 45 यहाँ पे रूट 2। तो अभी यहाँ पे देखो
न्यूमरेटर में क्या कैलकुलेशन है यहाँ पे देखो 1/√2 प्लस 1/√2, डिनोमिनेटर सेम है, एक ही बार ले लो, ऊपर 1 + 1 कितना हुआ 2/√2, तो ऊपर वाला जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे आ चुका है 2/√2, और नीचे जैसे x + x 2x होता है वैसे √2 + √2 2√2 हो जाता है। अभी यहाँ पे देखो बच्चों 2 बोलेंगे नहीं मैडम 2 कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे नहीं होता, यहाँ पे हमें प्रॉपर सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ पे 2/√2 ये हमारा न्यूमरेटर है, ये हमारा न्यूमरेटर, ये जो डिवाइड है वो जाएगा मल्टीप्लाई में, नीचे क्या बैठा है 2√2/1, तो यहाँ पे रेसिप्रोकल होके 2/√2 2/√2, ऐसे प्रॉपर सिंप्लीफाई करके फिर आपको 2 कैंसिल करना है, तो यहाँ पे 1/, अभी नीचे क्या रहा मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे एडिशन था तो डिनोमिनेटर सेम है इसलिए एक ही बार लिया था हमने, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो सामने सामने मल्टीप्लीकेशन होती है, तो √2 × √2 क्या हुआ √4, और √4 यानी कि यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है 2, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या था sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा, यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है 1/2। आया समझ में बच्चों, ऐसा गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा सा अलग था, tan थीटा = 1, लेकिन हमें पता है कि बाबा tan 45 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे थीटा शुड बी 45, थीटा की वैल्यू 45 होगी, तो चलो ये थीटा की वैल्यू जिस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है उस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो sin थीटा प्लस cos थीटा, तो ये होगा sin 45 प्लस cos 45 अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा है तो sec 45 प्लस cosec 45, तो 1/√2 प्लस 1/√2 √2 प्लस √2, तो सिंप्लीफाई करके यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है 1/2, तो इस तरह से ये हमारा आंसर हुआ, हाईलाइट करना नहीं भूलना है। आया समझ में। अभी यहाँ पे देखते हैं हम टेक्स्ट बुक में इस एक्सरसाइज में टोटल क्वेश्चंस है, टोटल क्वेश्चंस यहाँ पे देखो, यहाँ 5th क्वेश्चन तक हमने आज देखा है, ओके, और 6th क्वेश्चन जो प्रूव दैट है उसमें टोटल क्वेश्चन है 12, टोटल कितने क्वेश्चन है 12, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले प्रूव दैट के टोटल 12 क्वेश्चंस। तो देखो बच्चों इस वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया, तो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिन बच्चों को इंट्रोडक्शन ही नहीं पता ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्या है, ट्रिग्नोमेट्री की रेशियोज क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की डेफिनेशन क्या है, ये अगर पता नहीं है तो ये वीडियो रेफर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने सारा इंट्रोडक्शन कवर किया है, सारे आइडेंटिटीज मैंने यहाँ पे मेंशन की है, आइडेंटिटीज को कैसे याद रखना है ये आपको बताया है, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट रेशियोज को हमने डिस्कस किया है, और आगे जाके प्रैक्टिस सेट 6.1 में जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन थे जो सिंपल थे, वहां पर एकदम बेसिक आइडेंटिटीज में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करके हमें यहाँ पे आंसर लाना है, ऐसे फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस सेट 6.1 से यहाँ पे कंप्लीट किए। तो देखो बच्चों आपको ये यहाँ पर आज हमें क्या करना है, रुकना है, 5 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कंप्लीट किया, ज्यादा लोड नहीं लेना है, सिर्फ 5 क्वेश्चन आज पढ़ेंगे, नेक्स्ट 6 क्वेश्चन दैट प्रूव दैट कि जो 12 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो मिस नहीं करना है, आपको देखना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, तभी जाके आपको यहाँ पे आइडेंटिटीज और प्रूव दैट के जो क्वेश्चन है ये आप कॉन्फिडेंटली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो चलो बच्चों आज यहीं पे हम रुक जाते हैं, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करना है, आपके दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करना है और उनको सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलना है। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो हर रोज ऐसे नए नए वीडियोस 10th एसएससी अलजेब्रा ज्योमेट्री के नए नए लेसन आपके पास वीडियो थ्रू पहुंच जाएंगे, वहां पे आप लोग पढ़ाई कर सकते हो। तो चलो बच्चों बाय एंड टेक केयर।